बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने डाइजेशन के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ा था कि डाइजेशन क्या होती है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। आज हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। जैसा कि आपको पता है कि हमने बात की थी कि हमारे पास जो आर्गन डाइजेशन में हेल्प करता है वो आर्गन जमा होकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द आर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब वो आर्गन जो इकट्ठे होकर डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो आर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। अब बेटा याद रहे कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह के हैं। एक ये वाला है जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे पास होती है ट्यूब लाइक। दूसरी बात ये है कि इसमें दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग ये है माउथ वाला और दूसरा ओपनिंग ये है एनस वाला। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एमसीक्यूज याद रहे कि जो ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। वजह इसकी ये है कि यहाँ पर जो इंजेक्शन ऑफ फूड है, यहाँ पर एंट्री ऑफ फूड के लिए जो रास्ता है वो अलग है, जो एंट्रेंस है वो अलग है, और जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलती है तो वो जगह अलग है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव यानी ट्यूब लाइक है। जिस तरह ट्यूब के दो ओपनिंग होते हैं तो इसी तरह इसके भी दो ओपनिंग है, और इस वजह से हम इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। इसके मुकाबले में दूसरा है हमारे पास सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बेटा यहाँ देखें, ये हमारे पास हाइड्रा है। अब अगर आप गौर करें तो इस हाइड्रा का सिर्फ एक ही ओपनिंग है जो इसका माउथ है। अब ये जब खुराक लेता है तो इसी माउथ के थ्रू ये खुराक ले लेता है। ये खुराक इसको जब ये डाइजेस्ट कर लेता है तो वेस्ट मटेरियल हमारे साथ इसी रास्ते ही से बाहर निकलते हैं। यानी एंट्री ऑफ फूड के लिए जो रास्ता है उसी रास्ते से खुराक की एग्जिट भी होती है और वेस्ट मटेरियल की एग्जिट भी होती है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम या हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एमसीक्यूज दोनों में ये कॉमन एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है कि जो ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो ओपनिंग है, जबकि जो सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग है, और इसी एक ओपनिंग की वजह से इसी एक ओपनिंग पर ही बेटा ये खुराक को करता है और बेटा खुराक की इजेशन भी इसी रास्ते से ही करता है। तो इसको हम कहते हैं सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा बेटा, अब हमारा जो कोर्स है तो उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा याद रहे कि ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो कंपोनेंट से बना होता है। इसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक इसमें होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा इसमें होता है एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब बेटा इसको ज़रा समझे। एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास वो रास्ता, वो ट्यूब, वो लॉन्ग ट्यूब जहाँ से खुराक गुजरती हो, जहाँ से खुराक पास होती हो, जहाँ से फूड पास होती हो, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल हमारे साथ शुरू होती है माउथ से और ख़त्म होती है एनस पे, और ये ट्यूब लाइक है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो बेटा ये तकरीबन हमारे पास 7.5 मीटर से लेकर 9 मीटर तक बेटा इसके हमारे साथ लेंथ होती है, ये इतना लंबा होता है। और दूसरा होता है बेटा एक्सेसरी आर्गन। बेटा याद रहे एक्सेसरी आर्गन वो आर्गन है जो कि डाइजेशन में हेल्प तो करती है लेकिन खुराक इससे पास नहीं होती। मसलन बेटा आप यहाँ देख ले, हमने अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात की तो आपने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल से खुराक गुजरती है, खुराक इसके अंदर से गुजरती है, लेकिन अगर आप टंग को देखें तो खुराक इसके अंदर से नहीं गुजरती, बल्कि खुराक की डाइजेशन में, बोलस बनाने में ये हमारे पास हेल्प करता है। तो वो आर्गन जो हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चीविंग, इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन, तो वो हमारे पास एक्सेसरी आर्गन है। अब एक्सेसरी आर्गन कौन कौन से हैं? तो बेटा 3 तो हमारे साथ सलाइवरी ग्लैंड है, 3 पेयर है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड के, तो एक वो एक्सेसरी। इसी तरह टीथ है, इसी तरह बेटा
टंग है। इसी तरह बेटा हमारे पास लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है। तो ये सारे के सारे हमारे पास एक्सेसरी आर्गन है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है, लेकिन खुराक इससे पास नहीं होती। तो बेटा अब हम पहले शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, और एलिमेंट्री कैनाल को हम पूरे डिटेल से पढ़ते हैं। तो हम शुरू करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट आर्गन है वो माउथ है। माउथ में फिर क्या क्या चीज़ें हैं, लिप्स है, टीथ है, टंग है, तो इसको हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम आएंगे एक्सेसरी आर्गन्स की तरफ। तो हमारे साथ रहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।